हम लोग पढ़ रहे थे थीव्स स्टोरी। ये फुटप्रिंट से है। इस कहानी में हमने देखा कि एक 15 साल का बच्चा लड़का जो अपना नाम हरी सिंह बताता है, वो 25 साल के इंसान को जिसका नाम अनिल है, उसको उसके घर चोरी करने की कोशिश करना चाहता है, उसको लूटना चाहता है। जब पहली बार वो उसे मिला था तो उसे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा इंसान है जिसका विश्वास वो आसानी से जीत सकता है, और ऐसा उसने किया भी। उसको दोस्त बनाया और उसके घर काम मांगकर उसके घर रहने भी लगा, और उसने अनिल का विश्वास भी जीत लिया। विश्वास, हालांकि उसने जब पहली मुलाकात में उसने उससे झूठ बोला था। जब उसने पूछा था कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, तो उसने पूछा था कि क्या आप खाना पका सकते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, मैं खाना पका सकता हूँ। लेकिन जब खाना पकाया तो खाना स्ट्रे डॉग्स को डालना पड़ा था। लेकिन फिर भी अनिल ने उसे अपने घर में रखा, उसे खाना बनाना सिखाया। खाना बनाना ही नहीं बल्कि उसे पढ़ना लिखना भी सिखाया। उसे अब पूरे सेंटेंस लिखवाने की तैयारी चल रही थी। और अनिल जो था, उसकी कमाई रेगुलर इनकम उसकी नहीं थी। रेगुलर इनकम ना होने की वजह से उसे एक हफ्ते कमाना, उसके पास पैसे आते थे और दूसरे हफ्ते उसे उधार लेना पड़ता था। तो इसी तरह से उनका जीवन चलता था, क्योंकि वो किसी मैगजीन्स के लिए लिखता था। तो मैगज़ीन के लिए जब वो लिखता था तो उसे उसके लिए पेमेंट मिलती थी, तो उस पेमेंट से ही उसका गुजारा चलता था। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम फुटप्रिंट से थीव्स स्टोरी का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो घर वापस आया तो उसके हाथ में नोट्स का एक छोटा सा बंडल था, या अपने हाथ में नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ वो एक शाम को घर वापस आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और ये कह रहे थे कि उन्होंने अपनी एक किताब पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, और रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस। रात को मैंने उसे मैट्रेसेस के नीचे पैसों को ठूसते हुए देखा, डालते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल सिंस लास्ट 1 month एंड ही हैड कंप्लीटेड 1 month। लगभग 1 महीना उसे अनिल के साथ काम करते हुए हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग had not done anything in my line of work, and he did not do the work of his line. What was the work of his line? His line's work was the stealing. He was a thief. He used to steal the things, he used to steal the money, but he did not do the work of his line in spite of cheating on the shopping. यानी दुकान से सामान लाने में जो थोड़ी बहुत चीटिंग वो करता था, जिससे वो 1 रुपया बना लेता था, इसके अलावा मैंने यानी राइटर ने अपनी लाइन का कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के लिए मेरे पास हर पर्याप्त अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे घर के दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं जब चाहूँ, एज आई प्लीज, जब मेरा मन हो, मैं अंदर आ सकता था और मैं बाहर भी जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे अधिक विश्वास पात्र इंसान था जिससे मैं जीवन में कभी मिला था। एंड दैट इज़ वाई
और इसीलिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको लूटना बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अगर लूटा है तो वो उसको संभाल सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, कई बार तो उसे ये भी पता नहीं होता है ही इज़ बीन रॉब्ड, कि वो लुट चुका था या लुट चुका है। एंड दैट्स टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क, और यही चीज़ थी जो काम से बाहर होने की सारी खुशी को बर्बाद कर रही थी। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, खैर इस समय मैंने सच में कोई वास्तविक काम कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने सोचा, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं अपनी लाइन के काम की प्रैक्टिस से बाहर हूँ, मैंने अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर ये पैसा मैं नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये पैसा वो अपने मित्रों में वैसे ही बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, और आखिरकार ही डजंट इवन पे मी, और आखिरकार उसने मुझे सैलरी भी तो नहीं दी है। अनिल वॉज asleep, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और चांद की रोशनी बालकनी से अंदर की तरफ आ रही थी। फेल ऑन द बेड, और उसके बिस्तर पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं सिचुएशन को भांप रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं उन पैसों को उठा लेता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ को जाने वाली एक्सप्रेस 10:30 बजे लखनऊ को जाने वाली एक्सप्रेस को पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपनी चादर से बाहर निकला। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ रेंगता हुआ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल चैन की नींद सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके चेहरा साफ था और उसके चेहरे पे किसी भी तरह की शिकन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पे चिंता के निशान थे, मोर मार्क्स थे, शिकन थी। थ्रू माइन मर मोस्टली स्केयर्स, और मेरे जो ज़्यादातर शिकन्स के निशान थे वो मेरे कटे हुए के निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेसेस, मेरे हाथ मैट्रेसेस के नीचे गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उसने नोट्स को ढूंढा हाथों ने। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में ही गहरी सांस ली या राहत की सांस ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ, टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ करवट बदली। आई वॉज स्टारलाइट, मैं स्तब्ध था, हैरान था। क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया था। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैं भागने लगा। I had the notes at my waist, held there by string of my pajamas, और नोट्स मेरी कमर में थे और मैंने पजामे के नाड़े के साथ उनको पकड़े हुए था। I slowed down to a walk, फिर मैं धीमे धीमे चलने लगा। काउंटेड द नोट्स, और मैंने वो नोट्स गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी 50-50 के 600 रुपये के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और इन 600 रुपये से मैं किसी धनी अरब इंसान की तरह 1 या 2 हफ्ते तक रह सकता था।
लाइक एन ऑयल रिच अरब लोग, आज कल के टाइम में अरब लोग सबसे ज़्यादा धनी लोग माने जाते हैं। आप लोगों ने सऊदी अरब के, ईरान के, इराक के अरब लोगों को देखा होगा। ये लोग अपनी शौक़ को पूरा करते हैं। इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। ये लोग इवन कारें भी सोने की ले लेते हैं, और इनकी जो टॉयलेट्स में जो इनकी शीट्स लगी हुई होती हैं, वे ये अपने शौक़ पूरे करने के लिए टॉयलेट्स की शीट भी सोने की लगा लेते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अरब लोग होते हैं वो कितने धनी होते हैं। खैर, कम टू द स्टोरी। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई टिकट लिया ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधा भागकर प्लेटफॉर्म की तरफ जा पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अब चल ही पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, लेकिन ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मुझ में इतनी क्षमता थी कि कूदकर मैं उसके एक किसी डिब्बे में बैठ सकता था। बट आई हेसिटेटेड फॉर सम रीजन्स आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मैं हिचकिचाया। इसके कुछ कारण थे, आई कांट एक्सप्लेन, जिनको मैं बयां नहीं कर सकता, जिनको मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने के उस अवसर को खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन चली गई, मैंने अपने आप को उस निर्जन प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग दैट, मित्र ना होने का कारण ये था क्योंकि मेरा मानना था, बिलीविंग दैट, मैं ये विश्वास करता था, फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मित्र जो हैं वो हेल्प की बजाय मुसीबत ज़्यादा खड़ी करते हैं। ऐसा मेरा मानना था, और यही कारण था कि मेरे कोई मित्र नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस, और स्टेशन के पास किसी छोटे होटल्स में रुककर, किसी होटल में रुककर मैं लोगों को वैसे ही संदेह नहीं करने देना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन, और एक ही इंसान था जिसको वास्तव में मैं जानता था। आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था, जिसके घर से मैं चोरी करके लाया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के रूप में मेरे छोटे से करियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे के अध्ययन करना सीख लिया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनके सामान खोते हैं तो मैंने उनके चेहरे के भावों को पढ़ना सीख लिया था कि उनका रिएक्शन क्या होता है। द ग्रीडी मैन शोड फीर, लालची इंसान अपना डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी लोग होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं जब उनसे कोई चीज़ खो जाती है, जब उनसे कोई चीज़ लुट जाती है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग उसको स्वीकार करते हैं, अपने दिखावे को शो करते हैं, एक्सेप्टेंस को शो करते हैं, अपनी स्वीकृति को शो करते हैं। लालची इंसान को डर रहता है कि अगर उसका पैसा एक बार लुट चुका है, उसका पैसा दोबारा कहीं ना लुट जाए। धनी लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, और उनको फिर गुस्सा आता है कि हमारे साथ ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वो कुछ और स्टेप भी उठाते हैं और कोशिश करते हैं उस चोर को पकड़ने की। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन गरीब लोग उसको स्वीकृत करते हैं, स्वीकृति को स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई, मैं लुट चुका हूँ, मेरा सब कुछ जा चुका है,
क्योंकि उसमें इतनी पहुंच नहीं होती कि वो उस चोर को पकड़ सके। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डर दिखा सके कि वो एक बार फिर से लूट सकता है। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को भी जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसे इस चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे से सिर्फ थोड़े दुख के भाव दिखेंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो भी पैसे की नुकसान के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के नुकसान के कारण। उस विश्वास को जिसको मैं तोड़ कर आया हूँ, वो इंसान मुझ पे इतना भरोसा करता था कि उसने मुझे घर तक की चाबी दे रखी थी। वो इंसान मुझ पे इतना भरोसा करता था कि मुझे उसने भाई की तरह रखा और वो मुझे पढ़ा लिखा भी रहा था। तो उस विश्वास के टूटने का उसे थोड़ा दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और जो रात थी वो ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर की शुरुआत थी या नवंबर के शुरुआती दिन थे। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की फुल्की बारिश ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही बारिश तेज होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरे पजामा मेरी स्किन से चिपकने लगे थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा जिससे बारिश मेरे चेहरे पर, ठंडी हवा के साथ बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ वापस गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के नीचे जाकर मैंने शरण में जाकर मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घंटे घर की घड़ी ने आधी रात का समय बताया। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश के कारण भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, संभवतः शायद वो मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये उसके सारे पैसे मेरे हैं, मेरे पास हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना भी नहीं पका सकूँगा। रन टू द बाजार, उसके लिए मैं बाजार भी भाग कर नहीं जाऊँगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और सेंटेंस लिखना तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और चोरी की उत्तेजना के कारण ये सारी बातें मैं भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य लिखना, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता था कि वो एक दिन मुझे कुछ 100 रुपये के कंपैरिजन में बहुत कुछ दे सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी का एक साधारण सा विषय था, सिंपल मैटर था। एंड सम टाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और ये इतना आसान था कि शायद मैं पकड़ा भी जाता। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज एल्स समथिंग, लेकिन वास्तव में एक बड़ा इंसान बनना, एक चालाक इंसान बनना, एक सम्मानित इंसान बनने की बात कुछ और ही है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ने और लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं नर्वस महसूस करता हुआ मैं कमरे की तरफ भाग कर गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी चीज़ को चुराने की कंपैरिजन में उसको बिना संदेह किए हुए वापस करना
बहुत मुश्किल हैं। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे के रास्ते पे खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, है ना, बादल बने हुए थे, उसकी चांद की रोशनी उस पर से आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं बिस्तर के सिरहाने की तरफ रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ नोट्स की तरफ निकले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं 1 मिनट के लिए वहीं रुका रहा, शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेसेस, फिर मेरे हाथों ने मैट्रेस के किनारे को महसूस किया। एंड आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने पैसों को अपने हाथ के साथ अंदर खिसका कर रखा। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं लेट उठा और मुझे पता लगा कि अनिल ने चाय पहले से ही बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, वो मेरी तरफ हाथ उसने बढ़ा रखे थे। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के नीचे एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सिंक, मेरा दिल बैठ गया था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई या मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने मुझे बताया कि कल उसने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से सैलरी मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को देखा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, मैंने देखा कि वो नोट अभी भी रात की बारिश से भीगा हुआ था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने मुझे कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ दर्शाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अनिल को मुस्कुराहट के साथ देखा या अनिल को मुस्कुराहट दी। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और इस बार वो मुस्कुराहट अपने आप आई हुई थी, विदाउट एनी एफर्ट। ये मुस्कुराहट किसी प्रयास के साथ नहीं आई हुई थी या ज़बरदस्ती की नहीं आई हुई थी। इस चैप्टर को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि अच्छे बर्ताव से जब हम जानवरों को सुधार सकते हैं तो इंसान भी सुधर सकते हैं। अनिल ने ये साबित किया है कि उसके अच्छे तौर तरीके से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी नियति से उसने एक 15 साल के लड़के के व्यवहार को चेंज कर दिया, उसके चोर जीवन को परिवर्तित कर दिया और उसे एक लेखक बना दिया। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप इसको कमेंट और लाइक ज़रूर करें।